डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी जो एग्ज़ाम है फोर्थ एंड सेकंड सेमेस्टर के बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। आज MJPRU बरेली यूनिवर्सिटी द्वारा BCom फोर्थ सेमेस्टर का फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर आयोजित कराया गया था और ये पेपर BSc और BA फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है। मोस्टली क्वेश्चंस इसके अंदर से आपके एग्ज़ाम में जो कल होने वाला है पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप BA फोर्थ सेमेस्टर या फिर BSc का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब आपको ये पेपर एक बार ज़रूर देख लेना चाहिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं या होते हैं या फिर उसका जो ऑप्शन होता है उसको उठा करके नए क्वेश्चन बना दिया जाता है, लेकिन होता वही है। तो आज ये पेपर आयोजित हुआ था, तो इस पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने इस वीडियो के ज़रिए से हम पेश करने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि मनोरंजन का अर्थ है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम जल्दी क्वेश्चन पढ़ेंगे और सिर्फ जो सही ऑप्शन है उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, शारीरिक दक्षता की योग्यता है। तो दैनिक कार्य करना शारीरिक दक्षता की योग्यता है। योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पतंजलि। और बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, कराटे से। और हमारा अगला क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन इंक्लूड इन, तो ये है ऑप्शन डी, यूनेस्को चार्टर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भुजांगसन का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सर्प मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 7, इंद्रियों पर अनुशासन का तात्पर्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राणायाम। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा कि कौन सी सक्रिय मनोरंजन की क्रिया नहीं है? तो हॉकी, फुटबॉल और कुश्ती, इसके अंदर जो है एकदम सक्रिय जो है वो क्रिया करनी पड़ती है। रेडियो सुनना एक निष्क्रिय क्रिया है, जो कि यहाँ पर सिर्फ बैठे बैठे या कुछ करते हुए सुना जा सकता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे धोकनी सांस कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भस्त्रिका। क्वेश्चन नंबर 10, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल एज फिटनेस आर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। गति, शक्ति, सहनशीलता, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू पतंजलि इज द फार्मूला फॉर योगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अष्टांग योग। क्वेश्चन नंबर 12, कोचिंग संबंधित है, तो कोचिंग इज रिलेटेड टू ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, वाडा इज रिलेटेड टू, ऑप्शन बी, डोपिंग टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राणायाम, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रीथ कंट्रोल, सांस पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 15, तीव्र भक्ति के योग को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन डी राइट, भक्ति योग। क्वेश्चन नंबर 16, गुगली वर्ड इज रिलेटेड टू विच गेम, मोस्टली कॉमन वर्ड है ये, गुगली आप तौर पर सुनते रहते हैं आप सब, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मासन किस योग मुद्रा में आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोटस मुद्राएं। क्वेश्चन नंबर 18, शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का ही एक अंगभूत हिस्सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स ए बुचार। क्वेश्चन नंबर 19, ओलंपिक के झंडे में कितने एक दूसरे से जुड़े हुए छल्ले होते हैं? कहने का मतलब ये है कि ओलंपिक के झंडे में मतलब कितने छल्ले होते हैं, जो ओलंपिक का झंडा है उसमें कुल कितने छल्ले होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। क्वेश्चन नंबर 20, प्राणायाम के मुख्य घटक कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूरक, रेचक, कुंभक, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 21, सूरज की धूप का स्रोत है, सनलाइट इज ए सोर्स ऑफ विटामिन डी, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज नोन एज इंडियन फ्लाइंग सिख, तो इसका सही जवाब है राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मिल्खा सिंह। वाडा इज रिलेटेड टू डोपिंग टेस्ट। क्वेश्चन
24 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। और 25 कर्म करने के योग को क्या कहा जाता है? योगा ऑफ एक्शन इज नाउन एज कर्म योग। क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 का पहला जो इसका सवाल है वो है कि व्हेन वाज फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम हेल्ड? तो इसका राइट आंसर है 1896, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, समस्त जीवित शारीरिक संगठन की मूल इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सेल। क्वेश्चन नंबर 28, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए राइट सचिन तेंदुलकर। और क्वेश्चन नंबर 29, पीटी उषा संबंधित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एथलेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय उड़ान परी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी राइट है इसका, पीटी उषा का। 31, बस्ती शब्द किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब है, शुद्धि क्रिया से। क्वेश्चन नंबर 32, हॉकी का जादूगर कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 33, WHO का पूर्ण रूप है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, ट्रेनिंग प्रक्रिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35, अष्टांग योग कितने चरण होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8। सांड युद्ध राष्ट्रीय खेल है, तो ये जो है स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन सी राइट है। 37, खेल दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 29 अगस्त को। और क्वेश्चन नंबर 38, उज्जयी प्राणायाम का अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ठंडा। क्वेश्चन नंबर 39, लोना शब्द किससे संबंधित है? द वर्ड लोना इज रिलेटेड टू कबड्डी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, मनोरंजन से शरीर को मिलता है, तो इससे मिलता है संतुष्टि, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, प्राणायाम में रेचक का अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन सी श्वास छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 42, फर्स्ट एशियन गेम्स हुआ ऑर्गेनाइज्ड एट इंडिया, और ये हुए थे 1951 में, और इंडिया के अंदर भी दिल्ली के अंदर आयोजित किए गए थे। 43, क्वेश्चन नंबर, ध्यान मुद्रा कौन सा आसन कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी पद्मासन। क्वेश्चन नंबर 44, शारीरिक शिक्षा के पितामह कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए HC बग। क्वेश्चन नंबर 45, 2022 फीफा वर्ल्ड कप यानी कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अर्जेंटीना, और ये कतर के अंदर आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, प्राणायाम के मुख्य घटक कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है पूरक, रेचक, कुंभक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 47, भौंरे की गुंजन जैसी सांस किस प्राणायाम को कहते हैं? तो इसका सही जवाब है भ्रमरी प्राणायाम, ऑप्शन बी इज राइट। खेल सहायता करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाईचारे में, स्वस्थ रहने में भी, अनुशासन में भी, यानी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज राइट। सुंदर शरीर शब्द संबंधित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शारीरिक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 50, शारीरिक शिक्षा को मानसिक विकास का कार्य क्षेत्र को इस शब्द से पुकारते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कोग्निटिव डोमेन। क्वेश्चन नंबर 51, योग चित्त वृत्ति निरोधन योग की यह परिभाषा किसने दी है? तो सही जवाब ऑप्शन बी महर्षि पतंजलि ने। क्वेश्चन नंबर 52, थिएटर, सर्कस, अप्पू घर आदि मनोरंजन के कौन से अभिकरण हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निजी अभिकरण। क्वेश्चन नंबर 53, स्थिर सुखमासनम का क्या सूत्रार्थ है? तो इसका सही जवाब है स्थिर और आरामदायक मुद्रा, ऑप्शन बी इज राइट। 54, रीढ़ की हड्डी और उसके विकारों का दर्द किस आसन से दूर होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मकरासन। क्वेश्चन नंबर 55, पतंजलि योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं? द टोटल सूत्रास इन पतंजलि योगा सूत्र, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 195, 195। क्वेश्चन नंबर 56, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम किसका कथन है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए कालिदास का। क्वेश्चन नंबर 57, आसनों का राजा, द किंग ऑफ आसन्स इज शीर्षासन, ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, प्ले इज मार्क्ड बाय, ऑप्शन डी इज राइट ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 59, द मेन एम ऑफ योगा इज, ऑप्शन सी इज राइट, कंट्रोल ओवर द माइंड, मस्तिष्क पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 60, effects of massage are on, राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द कॉल्ड फायर ऑफ लाइफ, जीवन अग्नि किसे कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, दहन। क्वेश्चन नंबर 62, शरीर की शुद्धि के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, षट कर्म की क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 63, कमजोर अंग विन्यास का कारण है? सही जवाब है उपरोक्त सभी, दुर्घटना भी, जन्मजात भी और अर्जित रोग भी। तो इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन डी होता है। क्वेश्चन नंबर 64, शारीरिक व्यायाम जो घर पर किए जा सकते हैं, एक जगह पर कूदना, सिटअप्स करना, दंड बैठक करना, ये सब किए जा सकते हैं। तो मतलब है इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 65, यौगिक एनिमा क्या है? तो ये है बस्ती, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में किसको ओलंपिक खेलों की मेजबानी दी जाती है? तो ये दी जाती है देश को, कंट्री को, ऑप्शन बी इज राइट। 67, वह आसन जो डायबिटीज को दूर करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धनुरासन। क्वेश्चन नंबर 68, नौली क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 69, किस गतिविधि द्वारा हमारा फिटनेस से सुधार होता है? तो यह है ऑप्शन बी, ब्रिस्क वॉक, तेज चलने से, ऑप्शन बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 70, सहअस्त, तो सहअस्तित्व मीन्स ऑप्शन ए राइट है इसका। और क्वेश्चन नंबर 71, फिट इंडिया मूवमेंट का प्रतीक क्या है? तो यह है 4 एशियाई शेर, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 72, मनोरंजन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हार्वर्ड पाउचर। क्वेश्चन नंबर 73, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 74, पूरक का क्या अर्थ होता है? सही जवाब है सांस अंदर लेना। क्वेश्चन नंबर 75, उज्जयी प्राणायाम का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, कूल। ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 76, ओलंपिक खेल कितने साल बाद होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 साल बाद। 77, सामुदायिक मनोरंजन है, कम्युनिटी रिक्रिएशन इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज राइट। फिट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 29 अगस्त, ऑप्शन बी इज राइट। तो शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? ए चेस बोर्ड हैज कितनी? 64 स्क्वायर्स। क्वेश्चन नंबर 80, छोटे छोटे पत्थरों को टुकड़ों में खेला जाता है, यानी कि 5 टुकड़ों में खेला जाता है, वो कौन सा खेल कहलाता है? तो वो होता है गुट्टे, जिससे कि एक आम देहाती जबान में गिंठो भी बोल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, बॉडी इमेज कहाँ से आती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 82, मोटापे में वृद्धि का कारण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एडिपोसिटी। क्वेश्चन नंबर 83, ऑल 4 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ एंड गुड शेप एंड इक्वल बैलेंस्ड, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 84, जिस तरह से आप पहचानते हैं और अपनी भावनाओं से निपटते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य है। क्वेश्चन नंबर 85, गेम जो हम कवर्ड एरिया पर खेलते हैं वो होते हैं अंदर खेले जाने वाले खेल, ऑप्शन बी इज राइट, इंडोर गेम्स। क्वेश्चन नंबर 86, विच इज फिजिकल फिटनेस टेस्ट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर हमारा पुश अप टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 87, पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा स्वदेशी खेल खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लट्टू पाकी, थांगता, गटका और मलखप। ये जो स्वदेशी खेल हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 89, जिस तरह से आप अपने शरीर को देखते हैं वो क्या होता है? वो होता है हमारा बॉडी इमेज, ऑप्शन ए इज राइट, शरीर की छवि। क्वेश्चन नंबर 90, संतुलन बनाए रखने की क्षमता क्या है? बैलेंस, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सहनशीलता। क्वेश्चन नंबर 92, जल्दी से दिशा बदलने की क्षमता कहलाती है? ऑप्शन सी इज राइट 92 का। और क्वेश्चन नंबर 93, एन एप्पल ए डे, एक सेब एक दिन, ऑप्शन इज राइट, कीप्स द डॉक्टर अवे, डॉक्टर को दूर रखता है।
एक सेब एक दिन खाओ, यानी कि अगर आप दिन में एक सेब खाते हैं तो आपको डॉक्टर से दूर वो सेब रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 94, शारीरिक दक्षता का तत्व है। तो गति भी है, शक्ति भी है, सहनशीलता भी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। 7 पत्थरों के साथ कौन सा खेल खेला जाता है? तो इसका सही जवाब है पिट्ठू, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन मोटापे की व्याख्या करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चूंकि फूड वैरायटी भी है, फिजिकल एक्टिविटी भी है और व्यक्तित्व मनोविज्ञान भी। तो इसका ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 97, स्वस्थ जीवन शैली के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नाश्ता। और क्वेश्चन नंबर 99, पतंजलि योग सूत्र में यम का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सेल्फ स्टाइन, आत्म संयम। और क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट, वर्टिकल पोल पर किए गए ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मलखंब। तो इसके अंदर जो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे बीकॉम 4th सेमेस्टर के पेपर में, उनका जो सॉल्यूशन था आप तक पहुंचाया गया है। हो सकता है कि इस वीडियो को बनाने में कुछ क्वेश्चंस के जवाब ऊपर नीचे हो गए हों, और अगर आपको ऐसा लगता है तो उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। चूँकि ये वीडियो अभी तैयार की गई है तो वीडियो बनाने में कई बार ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों के जवाब और उससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज थी वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आखिर में आपसे मेरा ये कहना है कि इस ईयर का जो पेपर है ये और इससे पहले के जो पेपर हुए हैं वो आप इन दोनों पेपर को अच्छे से सोल्व कर लीजिए। आपको कल के पेपर की तैयारी में ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें आपको ज़्यादा स्कोर नहीं करना है। तो बहुत अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए, एक एक प्रश्न को जहन में बिठा लीजिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बन सकते हैं उस पर भी थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। कई बार ऑप्शन को उठा करके सवाल अगला बना दिया जाता है। तो ये वीडियो बहुत आपकी हेल्प करने वाली है, जो कि कल आपका एग्जाम होने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह के दूसरे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।